Welcome back, my dear friends. I'm Vikas, your companion. Today, I'm going to help you understand since versus for. Yes, my dear friends. हम लोग since और for को इंग्लिश ग्रामर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है, आज हम लोग इसको समझेंगे और इजी बनाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी का भूत को नया साल में भगाना है, प्रयास जारी रखना है। आज हम लोग देखेंगे सिंस और फोर को। सिंस और फोर कब लगता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कंप्लीट हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसका जो निष्कर्ष होगा उस पर हम लोग आएंगे। कंक्लूजन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं और सिंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर फोर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूजेज क्या है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सभी चीज हम लोग देखेंगे, सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। सबको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कम से कम समय में, क्योंकि इससे पहले भी टेंस, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर, पर्सन, केस, डिग्री, वॉइस, इस तरह का टॉपिक पे WH वर्ड्स, जिसको हम लोग WH फैमिली भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं, उस तरह का टॉपिक पहले से एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बहुत ही कम समय में हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सिंस को। जी हाँ, सिंस जो है एक निश्चित समय के लिए, आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो सिंस कहलाता है। इट मीन्स जब आप जहां से आप शुरू करते हैं या फिर जो स्पेसिफिक है, निश्चित है। कैसे, एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग समय का बात करें, है ना, हम लोग बोलते हैं 2 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, आदि इत्यादि। तो वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है, उतना बजे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 2 बजे से, 12 बजे से। या फिर आप दिन का बात करेंगे तो आप बोलते हैं सुबह से, दोपहर से, शाम से, है ना, कल से, आज से। इस तरह का जो भी सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें सिंस लगता है। या फिर आप मंथ का बात करिएगा तो आप बोल सकते हैं जो मार्च से, अप्रैल से, मई से, जो स्पेसिफिक भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है। या फिर आप साल का बात करिएगा तो आप कह सकते हैं सन 1990 से, 2000 ईस्वी से, 2015 से, 2025 से, क्योंकि 25 खत्म हो चुका है तो अब आप लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का जो निश्चित समय को बताता है वो सिंस का यूज करना होता है। जी हाँ, आप एक दो एग्जांपल छोटा सा देख सकते हैं। उससे पहले आज हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए, है ना, फोर और सिंस को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। फोर, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जो आपका कहता है फॉर 10 मिनट्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 मंथ्स, फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, फॉर एजेस, फॉर सेंचुरीज, फॉर डिकेड, फॉर मैनी ईयर्स। जो निश्चित नहीं है ना, ड्यूरेशन बताता है ना। लेकिन जो अभी आपको बताएगा सिंस को लेकर के, सिंस में स्टार्टिंग पॉइंट जो स्पेसिफिक है वो बताया जाता है। जैसे सिंस 2010, सिंस 8 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट ईयर, सिंस हाई स्कूल, सिंस आई वाज अ चाइल्ड। तो इन दोनों में क्या फर्क है, फोर और सिंस में? एक जो अनिश्चित है और एक जो निश्चित है। इंडेफिनिट और डिफिनिट, इसको भी आप कह सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन को बताता है, एक स्पेसिफिक और स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है ना। तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, प्रयास और अभ्यास से आप आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर सिंस का एक और एग्जांपल देखा जाए तो आप देख सकते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 9 AM। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 9 AM, मैं 9 बजे से पढ़ता आ रहा हूं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। इसके हिसाब से आप सिंस या फोर का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लास्ट कौन सा है? शी हैज बीन अ टीचर सिंस 2015। यस माय डियर फ्रेंड, कितना इजी है, बहुत बहुत आसान है। आपको प्रयास और अभ्यास करने की आवश्यकता है, परिणाम आपके पक्ष में होगा। शी हैज बीन अ टीचर सिंस 2015, वह जो है कब से शिक्षक है? 2015 से शिक्षक है ना। 2015 से स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है, 9 बजे से, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है ना। अगर आप फोर का इस्तेमाल देखिएगा तो इसमें जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना, इसमें क्या बताता है एग्जांपल में? आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटा से पढ़ रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है ना, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए इसमें फोर का इस्तेमाल हुआ है।
शी विल बी इन द ऑफिस फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे की ऑफिस में तो रहेगी, है ना, लेकिन कब रहेगी यह निश्चित नहीं है ना। जो डेफिनेट नहीं है और जो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसमें फॉर का इस्तेमाल होता है। कितना आसान है माय डियर फ्रेंड्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सभी को पता है। प्रयास आदमी को पूर्ण तो नहीं बनाएगा, लेकिन एक लेवल पे जरूर पहुंचाएगा जहां से आपको सफलता मिल सके। जी हाँ, इसीलिए प्रयास और अभ्यास जारी रखें, इसको नोट डाउन करें। कम से कम 10 से 20, 25, 50, 100 सेंटेंस फोर और सिंस पे बनाएं, सिंस और फोर पे बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका लिखने में, पढ़ने में, बोलने में बहुत आसान होगा और आपका फोर वर्सेस सिंस का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, अगर आपको और भी ग्रामर पे कंटेंट देखना है, वीडियो देखना है, टेंस, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, नरेशन, वॉइस, WH वर्ड्स, मॉडल्स, सिंस वर्सेस फोर, तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक को देख करके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। कम समय में अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है वो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लिंक को शेयर करें, ताकि आपके आसपास के लोग भी देखें, समझें। जिनको आता है उनका प्रयास, जो अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न। यस माय डियर फ्रेंड, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। और अगर आपको बोलने का इच्छा है, आप बोलना चाहते हैं, तो अंटिल यू स्पीक यू कैन नॉट स्पीक। जब तक आप बोलेंगे नहीं, बोल नहीं पाएंगे। तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो मुंह खोलना होगा, बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। अंततः आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आपको राइटिंग ठीक करना है, आपकी स्पीकिंग ठीक करना है, आपको कुछ भी सुधार करना हो, अच्छा करना हो, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास जारी रखना पड़ेगा, तभी परिणाम आपके पक्ष में आएगा। मेरा प्रयास जारी है, आप भी अपना प्रयास जारी रखें, अपना प्यार और सम्मान बनाए रखें। थैंक यू।